आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल चीज आ रही है? आप लोग कंफर्टेबल हैं एकदम से? यस सर। हाँ, एकदम अलर्ट होके बैठिए। इस छोटे से क्लास में जो मैं आधे घंटे की क्लास लेने आ रहा हूँ, इस क्लास में मेरा एक ही एम होगा, वो होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आपको पढ़ा है। क्या पढ़ा दें? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इस छोटी सी क्लास में मैं आपको सिर्फ एक बात पढ़ाऊंगा जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। खूब गौर से देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सबसे पहली बात यह है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की जरूरत क्या है, क्यों हमको कई सेल्स को कंबाइन करने की जरूरत है, डिफरेंट सेल्स को कंबाइन करने की आवश्यकता क्या है, सबसे पहली बात ये। तो आप लोग हमको बताइए क्यों सेल्स को हम कंबाइन करते हैं? बैटरी बनाने, पावर बढ़ाने के लिए, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए, ज्यादा ईएमएफ। सारी बातें सही हैं। मुख्य बात यह है कि ज़्यादा करंट के लिए हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है। उस केस में एक सेल पर्याप्त करंट नहीं दे पाती, एक सेल से सफिशिएंट करंट हमको नहीं मिल पाती है। अगर हमको ज़्यादा करंट चाहिए तो हम कुछ सेल्स को कंबाइन करते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ही बैटरी होता है। एक बैटरी ऐसी है, पर मतलब बैटरी क्या होती है, इस पे कई सेल्स कंबाइन करते हैं। वो क्या होता है, थोड़ा सा हमको कंफर्टेबल रहने दीजिए। एकदम आधे घंटे ध्यान से रखिए, एक प्रॉपर इम्पैक्ट और ये खत्म। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है? बैटरी। अब आप देखिए सेल्स को कंबाइन करने के कितने तरीके हैं। सेल्स को कंबाइन करने के कितने तरीके हैं? पहला है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दूसरा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दूसरा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और तीसरा है आपका मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन या मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग में क्या होता है, सीरीज भी होता है, पैरेलल भी होता है, दोनों होता है। इसको मिक्स ग्रुपिंग होती है, इसको मिक्स ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से तीनों बताएंगे और तीनों केस में करंट कैसे निकालते हैं। अगर सेल का ईएमएफ और सब कुछ दिया है, ये सब आपको समझाएंगे। बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग? यस। आधे घंटे में इसको हमको लर्न करना है, क्लास नहीं करना है। क्लास तो कर रहे हैं 1.5 साल से, 1.5 साल से आप क्लास कर रहे हैं ना। कोई एक चैप्टर बताइए जिसमें कॉन्फिडेंट हो, और घबराइएगा मत। ऐसा सब बच्चों के साथ मैं देखता हूँ, सारे बच्चों के साथ जो मुझसे आते हैं, एक चैप्टर बताओ उसमें कॉन्फिडेंट हो, तो पता लगा कि मैं दाएं में हो जाता। लेकिन अब आपको कॉन्फिडेंस ना आ गया तो आप कहिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम पढ़ाएंगे 2 दिन बाद, आपको संडे को पूछेंगे बताओ कैसे कैसे किया, फटाफट आप बताएंगे। ठीक है ना, लर्न करिए, है ना। सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बता रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की जरूरत क्या है ये समझाया। जरूरत है टू गेट मोर करंट। कुछ केसेस में हमको करंट की ज़्यादा जरूरत है, तो ऐसे केस में देखो बेटा, अगर देखो ऐसे केस में एकदम अलर्ट रही मैंने देखी, ऐसे केस में एक सेल नहीं दे पाती, कुछ सेल्स को कंबाइन कर देते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज बैटरी। ठीक है ना। अगर सीरीज में कंबाइन करते हैं तो कैसे करते हैं? इस प्रकार से कंबाइन करते हैं। एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, फिर अगले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से। इस तरीके से अगर हमने n सेल्स को कंबाइन कर दिया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ? और अगर डिफरेंट सेल्स को हमने इस तरह से कंबाइन किया, ऐसे ऐसे करके, मान लिया डॉट 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 है और फिर ये ऐसे है, n सेल्स को ऐसे कंबाइन कर दिया कि सभी सेल्स का एक प्लेट एक वोल्टेज पे और दूसरा प्लेट दूसरे वोल्टेज पे, तो इस तरह की कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है ना। और अगर सीरीज और पैरेलल दोनों हैं, अगर सीरीज और पैरेलल दोनों है तो उसको हम कहेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है ना। बात समझ में आ रही? समझ रहे हो ना भाई? अब बारी बारी से एक एक मैं लेता चलूंगा और हर केस में करंट कैसे निकालते हैं ये आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। सिंपल केस
डीलिंग करने के लिए, बात को समझाने के लिए हमेशा केस सिंपल डील किया जाता है। जैसे मैंने आपको सर्किट समझाई, तो एक आए खूब कठिन सर्किट पूछ दें जो कंपटीशन में या कभी कभी बहुत कठिन बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है, तो एक आए आपको बात नहीं समझ पाते, तो सिंपल केस आपको हमने समझाया, ठीक है ना। सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेगेटिव प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव से। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर नेगेटिव प्लेट एक पोटेंशियल पे होता है और हर सेल की पॉजिटिव प्लेट एक पोटेंशियल पे। हर सेल की नेगेटिव प्लेट एक पोटेंशियल पे होगी और हर सेल की पॉजिटिव प्लेट एक पोटेंशियल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक ही पोटेंशियल डिफरेंस अगर हर सेल की अक्रॉस कर दीजिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब दोनों एंड से पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट बी है। अब हर सेल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये पैरेलल है। हर सेल एक ही पोटेंशियल पे लगी हुई है। और सीरीज में क्या है? हर सेल में करंट सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में? बात को समझाने के लिए हम सिंपल केस लेंगे। बात को समझाने के लिए हमेशा दरवाजा कायदे से बंद कर दी। बात को समझाने के लिए हम एक सिंपल केस लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए उसको, या ये जाली वाला बंद कर दीजिए अच्छे से। चलिए इसको कायदे से करिए। आइए बैठिए पट से। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए। सीरीज क्या कहते हैं, बात को समझाने के लिए हम सिंपल केस लेंगे। जो डिफरेंट सेल्स हम लेते हैं, ठीक है, अच्छा कर दीजिए, ठीक है। जो डिफरेंट सेल्स हम लेते हैं उसमें सबका ईएमएफ और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट भी ले सकते हैं। डिफरेंट एग्जाम में कई बार दिखाता भी है, लेकिन हम आपको सिंपल केस में पैरेलल, सीरीज और मेश लूपिंग समझाने के लिए जितनी भी सेल्स लेंगे सबका ईएमएफ सेम लेंगे और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम लेंगे। बात समझ आ गई? तो चलिए मैं आपको बारी बारी दिखाता हूँ। पहले आपको सीरीज दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में करंट कैसे निकालेंगे, फिर आपको मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में आप करंट कैसे निकालेंगे, फिर आपको एनालिसिस करके ये भी समझाऊंगा कि कब हमको सीरीज में सेल्स को लगाना है और कब पैरेलल में लगाना है। अगर सेल्स हमारी नई है यानी न्यू सेल्स है तो उनको हमको सीरीज में लगाना ज़्यादा अच्छा होता है, और अगर हमारी सेल्स पुरानी है यानी यूज्ड सेल्स हैं, यानी उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर हमारे पास कुछ सेल्स ऐसी हैं, इधर देखिए, जो पुरानी, बुक मत देखिए इस समय भाई, सिंगल माइंडेड होगी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात में सब बातें हैं, कोई किताब मत देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। एक भी सवाल अगर मेरी बात से इतर आता है और मैं उस एक भी बात का इस्तेमाल करता हूँ पास्ट 10 ईयर्स में किसी भी सवाल में, तब आप कह सकते हैं, तब आपको हक बनता है कि ये कॉन्सेप्ट तो आपने बताया नहीं, इस्तेमाल क्यों कर रहा है, तो मैं अपनी गलती मान लूँ यार। अब तक इतना दिन हो गया नहीं किया, अब तक मैंने एक सेकंड भी किताब भी नहीं टच की, और पूरे आप लोग के लेवल तक तो थ्रू आउट सिलेबस चला जाऊँगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को, और कई बार गया हूँ यार। मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए, वहाँ भी लड़के कुछ गलती करते हैं, कभी इधर कभी इधर। हम पास्ट 10 ईयर लगाने को कह रहे हैं तो कुछ लड़के जो है इधर उधर का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका हम इधर उधर का बताने से मना किए हैं, कई बैचेस में बता ही रहे हैं, लेकिन बात यह है कि उससे आपका फोकस डिस्टर्ब होगा। अगर आपने पहले से किया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फर्स्ट ईयर में तो पूरा ही गोल है, और सेकेंड ईयर में पूरा 100 में 100 आएगा। आप देखिएगा और उसको महसूस करेंगे, ठीक है। लेकिन बस शर्त इतनी है कि मेरी बात सुनिए, कोई बुक मत देखिए, कुछ मत देखिए, और सवाल लगाइए। कोई क्वेश्चन अगर मेरी बात के अलावा है तो हम आपको हक है कि आप बोल सकते हैं कि सर ये बात आप बताएंगे, अप्लाई क्यों की, तो हम बताएंगे ये मिस हो गया, भूल गए, इस तरह की बातें आ सकती हैं, ठीक है ना। तो हम मानेंगे, सब बात हम बता ही रहे, कुछ नहीं देखना, कुछ मत टच कीजिए, कुछ भी मत टच कीजिए, ठीक है ना। इधर देखिए, दोबारा ना बोलना पड़े। देखिए ऐसे ऐसे अगर हम सेल्स को कंबाइन करते हैं तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ऐसे कर दिया हमने, मान लीजिए हमने n सेल्स कंबाइन कर दिया, n सेल्स को हम दिखा नहीं सकते, तो डॉट 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 करके हमने एक सेल यहाँ लगा दी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। बात समझ में? फॉर द सिंप्लिसिटी, यानी बात को अच्छे से समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहे हैं, हर सेल का ईएमएफ E मान रहे हैं
और इंटरनल रेजिस्टेंस R मान रहे हैं। जितनी भी सेल्स लगाई हैं, n सेल लगाई हैं, 1 से लेकर n तक, ये पहली सेल है और ये nवीं सेल है। हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r मान रहे हैं और हर सेल का EMF E मान रहे हैं। आपको बात को बेहतर ढंग से समझाने के लिए कभी कभी फर्क भी आएगा, आप पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे बोर्ड लेवल पे सबका EMF E मानेगा और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R ही मानेगा, ठीक है ना। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लिया R लगा हुआ है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसे निकलेगी? सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है ये तो समझ गए, ये तो समझ गए। अरे पहली सेल लगाई, उसी एक क्रम में दूसरी लगा दी, मतलब दूसरे के पॉजिटिव से पहले के पॉजिटिव से दूसरे का क्या किया, नेगेटिव। ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बात समझ में आई? इस केस में करंट कैसे निकालेंगे ये आपको हम समझाएंगे और फिर एनालिसिस करके ये दिखाएंगे कि क्यों, अगर सेल नहीं है, अगर सेल नहीं है का मतलब है यूज नहीं है। यूज नहीं यानी रेजिस्टेंस कम है, बहुत कम रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, बढ़िया सेल है, ठीक है ना, आइडियल के आसपास है, तो हमको सीरीज में लगाने में फायदा होगा। यह हम आपको मैथमेटिकली करके दिखाएंगे। लेकिन अगर सेल यूज्ड है, पुरानी है, उस मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो पैरेलल में लगाने से फायदा होता है। ये आपको हम मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, इस केस में करंट कितनी होगी, इस केस में करंट कितनी होगी, यहाँ E सेल लगी है, फिर E सेल लगी है, फिर EMF की सेल लगी है, फिर EMF की सेल लगी है, फिर EMF की nवीं सेल लगी है। तो टोटल वोल्टेज इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, n × E n बार यानी n × E। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Ne, ठीक है ना। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Ne। मस्ती आ रही है, मुस्कुराइए, मजा लीजिए, लेकिन ये इसके कॉस्ट में मत लीजिएगा, इसको सीखते हुए। तो करंट क्या हो जाएगा, n × E। करंट क्या हो गया, n × E। और करंट होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R। ये सीरीज में लगाया कि पैरेलल में, सीरीज में। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया NR और प्लस करंट कितनी हो गई, I = NE/NR+R। अगर सीरीज में हम n सेल्स लगाते हैं, जिसमें से हर सेल का EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कैपिटल आ रहा है, तो ऐसे केस में जो करंट होगी इस सेल में जो फ्लो करेगी वो होगी NE/NR+R। यहाँ तक की बात में कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है। करंट निकालना होगा तो निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग उसको फेयर में नोट भी फटाफट कर लीजिए। या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको समझने में ज़्यादा कंफर्ट होगा तो समझने पे ध्यान दें और वीडियो से उसको दोबारा सुनते समय धीरे धीरे लिखने पॉज करना, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, मैं बता तो रहा हूँ, तुरंत पास्ट इंडिया लगाऊंगा ना, अब इसी संडे को लगाऊंगा, अगर टाइम नहीं मिल पाएगा तो। और अगर इसके अलावा बात होगी तो बोलिए, फिर हम तो यहीं हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं ना। अब तो ये ऐसे हो गया, I = NE/NR+R। बात समझ में आई? अब एक बात देखिए, अगर सेल नहीं है तो इंटरनल रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू 0, आइडियल के बराबर होगा। अगर न्यू सेल्स हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू 0 यानी आइडियल सेल के बराबर होगी ना। ऐसे केस में क्या होगा, R will be very greater than external resistance will be very greater than internal resistance। ऐसे केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा होगा ना। और अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो करंट होगी NE/R। इसको ओमिट कर देंगे, इस फैक्टर को ओमिट कर देंगे अगर सेल नहीं है तो। अगर सेल नहीं है तो R करीब 0 होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, आइडियल सेल के आसपास होगी, NR R से बहुत छोटा होगा, इस फैक्टर को ओमिट कर देंगे तो आप देखेंगे अगर नई सेल है तो करंट मिलेगी n टाइम्स E/R, यानी एक सेल के द्वारा दी हुई करंट का n टाइम्स मिलेगा, यानी हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है। यानी अगर सेल नहीं है तो सीरीज में लगाने से हमको फायदा होगा, अगर सेल नहीं है तो हमको फायदा क्या है, सीरीज में लगाने से। इसी तरीके से हम दिखाएंगे कि अगर सेल पुरानी है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है
तो पैरेलल में लगाने से फायदा हो। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है कि इफ द सेल्स आर न्यू तो सीरीज में लगाएं, पैरेलल में लगाएं, ठीक है ना। आप इस बार ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट आने को बोल रहा है तो ये सब बेसिक्स तो यही रहेगा ना, बस आपको चार्टो ऑप्शन देकर भेज देगा, ठीक है ना। जिस तरह की आपका ग्रेविटी होती है मेडिकल और जेईई मेंस में उस ग्रेविटी क्वेश्चन थोड़ा पूछेगा, बहुत मॉडरेट ग्रेविटी पूछेगा। और पहली बार चूंकि इंट्रोड्यूस हुआ है तो और आसान पूछेगा, और आसान पूछेगा। जब भी कोई चीज पहली बार इंट्रोड्यूस होती है तो बहुत लोग तो सिस्टम में आने में ही बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, मतलब बहुत थोड़ा सा पैसे के थोड़े से अनकंफर्टेबल रहते हैं सिस्टम में आने में ही, तो चीजें बहुत आसान पूछता है, इतना आसान पूछेगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दे देगा गिवन 2 cells, गिवन 4 cells ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस दिस, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम यानी नई सेल, विच कॉम्बिनेशन विल बी बेटर, सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड, इस तरीके से करके, नन ऑफ दिस। एकदम सिंपल है ना, बात तो यही लगेगा ना, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बाकी आप फॉर्मेट ले आइएगा, जो आपका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कुछ नहीं हलवा होगा एकदम फटाफट। हाई फास्ट एंडियन लगाना ये ज़्यादा मुश्किल है, उसमें तो 100 में 100 पाना और भी आसान है, मल्टीपल वाले में तो 100 में 100 पाना और भी आसान है। कारण ये है कि उसमें जो सही है वो सही है, इसमें तो लिखना है ना, आपको आता है तो भी उसमें बस रिकॉग्निशन टेस्ट होगा। सबसे बड़ी बात हम लोग का ये भी तो हेल्प कर सकता है, अगर जैसे सर्किट वाला क्वेश्चन पूछ दिया हाँ। तो उसमें हम लोग चारों ऑप्शन में से अगर कोई फंस रहा है तो वैल्यू रख के चेक कर लिया जिसमें आंसर आ गया, ऐसा भी हो जाएगा। उससे बहुत ईजी ये पड़ेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि अभी नया आया है इसलिए हर बैच में बच्चे इसको लेकर क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं, अरे आपको मल्टीपल आएगा, मल्टीपल तो और आसान आएगा। इसमें तो अगर आपको आंसर आता भी है तो लिखना है ना, तो लिखने में आदमी गलती कर बैठता है। और मल्टीपल आंसर करेक्ट टाइप क्या होता है, रिकॉग्निशन टेस्ट होता है, रिकॉल टेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। ये तो रिकॉल टेस्ट है, रिकॉग्निशन पहली स्टेज है और रिकॉल बाद की, ठीक है ना। रिकॉल जब आपका परफेक्शन होगा तब रिकॉल आएगा, और टीचिंग उसके बाद की स्टेज है, ठीक है। एकदम आपका वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अगर नई सेल है तो कहाँ लगाएंगे, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिए, उसमें करंट कैसे निकलेगा, आप देख लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसमें करंट कैसे निकलेगा, ये समझ लीजिए और जल्दी समझिए। इसको हम लोग को 20-25 मिनट में ही खत्म करनी है, ठीक है ना। 1.5 बजे पहले काम होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि अगर इस तरीके से लगा है, इस तरीके से मान लीजिए n सेल्स लगे हैं, ठीक है ना। ये सब एक पोटेंशियल पे हैं और ये सब एक पोटेंशियल पे हैं, इस तरीके से करके मान लीजिए ऐसे लग गया है। और ये पॉइंट A और पॉइंट B के बीच एक रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लग गया है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लग गया है, कैपिटल R। इस सब का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये कैपिटल R है, ठीक है ना। EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये कैपिटल R, ठीक है ना बेटा, क्लियर है, मजा आ रहा है एकदम। खूब आनंदित होके पढ़ो यार, 20 से 25 मिनट में किरचॉफ लॉ समझे, उसको बना दीजिए। 20 से 25 मिनट में किरचॉफ लॉ सीखे और 20 से 25 मिनट में जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीख जाओ, ठीक है ना। उसके बाद एक सीटिंग और बढ़ेगी, एक सीटिंग पॉज हो सकता है, ये पॉज करिए। ये क्या है आपका, ये आपका रिज्यूम हो गया। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, क्या बता रहा हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में करंट कैसे निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में करंट कैसे निकालेंगे। A और B के बीच पोटेंशियल तो B ही होगा, A के बीच A और B के बीच पोटेंशियल तो B ही होगा, ठीक है ना। करंट बराबर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो अब इसमें देखिए RR के N किसमें लगे हैं, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में। तो इसका नेट क्या हो जाएगा, R/N। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/N। अरे RR इंटरनल रेजिस्टेंस है, N सेल लगे हैं और पैरेलल लगे हैं, तो रिजल्टेंट हो जाएगा R/N। और ये इसका रिजल्टेंट और ये R इसमें लगा है, सीरीज में लगा है। तो नेट कितना हो जाएगा, R/N + R। इस केस में करंट कैसे, करंट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है, कहीं से कोई प्रॉब्लम है, सारी चीज क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए,
सर इसका रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इस फार्मूले से लगाएंगे ना 1/R1 + 1/R2। अरे तो वही तो R by N आएगा। क्लास 9 में पढ़ा जाता है 1 by R plus 1 by R so to n times ठीक n by R equal to 1 by R to R is equal to 1 by n। ठीक है तो वही पूछ किया, ठीक है ना। तो ये I बराबर कितना होगा, वोल्टेज बाई R by N प्लस R। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कहीं से कोई उपट नहीं है, नो सर, चीजें एकदम क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट बात देखिए, ये हो जाएगा NV अपॉन R प्लस NR, NV अपॉन R प्लस NR। हाँ इतनी बात समझ गए? हाँ सर, यस सर अगर देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, NV अपॉन R प्लस NR, ये बात हो गई, ठीक है ना। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो इस फैक्टर को आप ओमिट कर सकते हैं, इस फैक्टर को ओमिट कर सकते हैं। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तुलना में, यानी कि सेल पुरानी है, ऐसा कब होगा, जब सेल पुरानी होगी, सेल यूज्ड होगी, तभी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे सेल को हम यूज़ करते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, करंट फ्लो कम होता जाता है, धीरे धीरे सेल जो है वो किसी काम के लिए रहती है, ठीक है ना, डेड हो जाती है। तो अब ऐसे केस में करंट क्या हो जाएगा, NV/R, यानी एक सेल की द्वारा दी हुई करंट का n टाइम्स, एक सेल की दी हुई करंट का n टाइम्स। और वही हम चाहते थे भाई, हमने अगर n सेल लगाई तो हमारा बेसिक उद्देश्य क्या था कि एक सेल से मिलने वाली करंट का हमको n टाइम्स मिले। अगर n सेल लगाई तो n हर सेल से मिलने वाली करंट को जोड़ के हमको करंट मिले। तो अगर सेल यूज्ड है तो पैरेलल में लगाने में ये बात होती है, और अगर सेल नहीं है तो सीरीज में लगाने में ये बात। इतनी बात सब लोग समझ गए? इतनी बात अच्छे समझ गए? एकदम आपके वैल्यू सिस्टम में आ गया, एकदम कंफर्टेबल है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए मिक्स्ड ग्रुप। नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड ग्रुपिंग को देखिए फट से, ध्यान से, और हम इसको खत्म करें, ठीक है ना। हम मिक्स्ड ग्रुपिंग को देखिए और मैं इसको खत्म करूं, ठीक है। मिक्स्ड ग्रुपिंग एक ऐसी ग्रुपिंग है जिसमें हम कुछ सेल्स को सीरीज में लगाते हैं और कुछ सेल को पैरेलल में लगाते हैं। तो पहले तो मैं मिक्स्ड ग्रुपिंग सर्किट आपको दिखा दूं और फिर आपको ये बता दूं कि मिक्स्ड ग्रुपिंग सर्किट में करंट कैसे निकालेंगे, और फिर आपको ये दिखा दूं कि मिक्स्ड ग्रुपिंग सर्किट में क्या कंडीशन हो कि करंट मैक्सिमम हो। ये तीन डिस्कशन करेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, खूब गौर से देखिए। और उसके बाद मैं ये वीडियो कट कर दूंगा और ये मतलब ये सेशन मैं क्लोज कर दूंगा। फिर 5-7 मिनट बाद हम लोग फिर से इनर्जाइज होके आएंगे और फिर आपका बीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज क्लियर कर दूंगा और आपका ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आज थ्योरेटिकल लेवल पे खत्म, ठीक है ना। और अगर आप लोग के अंदर मादा होगा, फाइट कर सकेंगे तो 10-15 सवाल हम लोग 3 बजे तक कर लेंगे कम से कम फास्ट में। तो बस इसी को खत्म कर दीजिए। आप फिर सैटरडे को आएंगे ना, सैटरडे के दिन हम लोग जो है पास्टेनियर्स लगाएंगे और संडे को एक लंबा सेशन मार देंगे और जो जितने पास्टेनियर है सब लगा देंगे, और संडे के पहले इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेना, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, गौर से देखिए। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या है, मान लीजिए एक सेल ऐसे लगी है, एक सेल ऐसे लगी है, ठीक है ना, और दूसरी सेल ऐसे लगी है, तीसरी सेल ऐसे लगी है, चौथी सेल ऐसे लगी है। मान लीजिए ऐसे ऐसे करके n सेल्स की सीरीज लगी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके n सेल्स की एक कड़ी है, एक लड़ी है, ठीक। अब दूसरा एक और ऐसे ही n सेल की मान लीजिए, दूसरा क्या करिए, एक और n सेल की मान लीजिए ऐसे, ये भी सीरीज में है, यहां से यहां तक सीरीज में है, यहां से यहां तक ये सीरीज में है, ठीक है ना। इस तरीके से करके मान लीजिए m, मान लीजिए m कॉलम्स आप मान लीजिए, m रोज मान लीजिए, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, m रोज हो गई, और हर रो में n सेल लगी है,
हर रो में n सेल अगर सीरीज में लगी है तो ऐसी आप m रोज मान लीजिए, m रोज। बात समझ में आ गई? ठीक, m रोज मान लिया। अब इन सबको अगर आप इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए तो इसमें क्या हो जाएगा? सीरीज भी होगा, पैरेलल भी होगा। सीरीज हर रो में क्या है? सेल सीरीज में लगी है और इन सब सेल्स का रिएक्टेंट, इन सब सेल का रिएक्टेंट, इन सब सेल का रिएक्टेंट, इस तरीके से करके m सेल्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो इसमें सीरीज भी है, पैरेलल भी है, दोनों है कि नहीं? बोलो भाई। बस, तो इसी को कहेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में सीरीज भी है, पैरेलल भी है। इस केस में करंट कैसे निकालेंगे ये हम समझाने जा रहे हैं। ठीक, अब हमने सिंप्लीफिकेशन के पर्पज से मैंने आपसे कहा कि जब हम आपको बेसिक समझाते हैं तो बहुत सिंपल केस लेते हैं जिससे बात आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है ना, बात अंडरस्टैंड हो जाए, फिर ये आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो माइंड फिर एक्सपेंड करता जाएगा, माइंड एक्सपेंड करता जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? NR। इस केस में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? NR। R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R NR। इसमें भी टोटल NR होगा, इसमें भी टोटल NR होगा, इसमें भी टोटल NR होगा। ठीक है ना, मान लीजिए ऐसे इसको कनेक्ट करके और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R ऐसे लगा दिया, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा दिया। ठीक है ना, तो इसमें सीरीज भी हो गया, पैरेलल भी हो गया, इसलिए मिक्स्ड ग्रुपिंग हो गया। अब इसमें करंट निकालना है तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही तो करंट होगी। करंट निकालना है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? सर, अब हर कड़ी का वोल्टेज कितना होगा? अगर ई सेल लगी है, ई सेल लगी है सीरीज में, तो हर कड़ी का वोल्टेज होगा NE। हर कड़ी का वोल्टेज होगा NE। इसका NE, इसका NE, सबका NE, और सब के सब पैरेलल में लगे हैं। इसका मतलब इस पूरी सर्किट का जो वोल्टेज होगा वो NE होगा और कुछ नहीं। NE होगा। तो करंट अगर इस सर्किट में निकालना है तो NE वोल्टेज हो गया डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल तो R दिया है, इंटरनल हम निकाल लेते हैं। एक्सटर्नल R दिया है, इंटरनल हम निकाल लेते हैं। तो इंटरनल कैसे निकालेंगे? ये इन सब इस लड़ी का टोटल कितना होगा? NR अपॉन MR। हाँ ठीक है, बता रहे हैं। इस पूरे का क्या होगा? NR होगा, NR होगा। और NR ये सब किसमें लगे हैं? पैरेलल। तो रिएक्टेंट अगर इसका R डैश मानिए तो 1 by R dash is equal to 1 by NR plus so on up to M times। तो ये हो जाएगा M by NR। ठीक है ना, तो R डैश हो जाएगा NR by M। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? कोई बट नहीं है। नो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना, तो ये NR by M यहाँ पुट कर दिया, NR by M। अब इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा MNE, ये M ऊपर चला जाएगा, MNE अपॉन NR प्लस MR हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? MNE अपॉन NR प्लस MR। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? समझ में आ गई? M तो है नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो। N तो है नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो। N क्या है? नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो। और M क्या है? नंबर ऑफ रोज। यस सर, ये तो कांस्टेंट है। यस ये तो कांस्टेंट है। एक सेल का EMF कांस्टेंट है। हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हमने आपको सबसे पहले मिक्स्ड ग्रुपिंग समझाया, मिक्स्ड ग्रुपिंग के बारे में बताया, फिर आपको बताया मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट कैसे निकलती है। अब मैं अगला बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं, वो ये है कि मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट कब मैक्सिमम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे बहुत से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। कंपटीशन का तो इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कंपटीशन जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट कब मैक्सिमम रहती है, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो पहली बात आप जान लीजिए कि मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट मैक्सिमम कब होती है? जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर है तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट मैक्सिमम होगी। वही मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। बात समझ में आ रही? करंट बराबर MNE अपॉन NR प्लस MR। यहाँ तक करंट हो गया। अब ये N है नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो और M है नंबर ऑफ रोज, E है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ वन सेल जो कि कांस्टेंट है, तो MNE तो कांस्टेंट है। ये करंट मैक्सिमम कब होगी? ये करंट मैक्सिमम कब होगी? जब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम होगा। ये करंट मैक्सिमम कब होगी? जब ये मिनिमम। और ये मिनिमम कब होगा? जब R N और M की वैल्यू 1 हो जाए। नहीं, ये मिनिमम कब होगा? ये आप देखिए, ये आपको करेंगे NR प्लस MR। NR प्लस MR को आप कैसे लिख सकते हैं? बोलिए, अंडर रूट NR माइनस अंडर रूट MR, ठीक है ना? अंडर रूट NR माइनस अंडर रूट MR, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस होल स्क्वायर। यस सर। प्लस ट्वाइस अंडर रूट NR MR, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। बोलिए, इस चीज को अगर आप ये भी यही आएगा, इसको स्क्वायर करिए तो NR आएगा, इसका स्क्वायर करिए तो MR आएगा, और इसका करिएगा तो -2 अंडर रूट NR MR आएगा, उससे कट जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर। करंट मैक्सिमम कब होगी? जब ये मिनिमम होगा। ये फैक्टर तो कांस्टेंट है। करंट मैक्सिमम कब होगी? जब ये मिनिमम होगा, क्योंकि ये फैक्टर तो कांस्टेंट है। ये इस फैक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? इस चीज पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इस चीज पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये करंट ऑफ ये क्या है? ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल जो कि दिया है, इस पे कंट्रोल नहीं है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और N और M जो है नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो एंड नंबर ऑफ रोज है, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये मिनिमम तब होगा जब ये 0 होगा। ये मिनिमम तब होगा जब ये 0 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है, मैथमेटिक्स से समझा रहा हूं, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है, ये इसकी वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, नेगेटिव हो नहीं सकती है। तो इसको मिनिमम करने के लिए इस पे तो कंट्रोल है नहीं। जब ये मिनिमम होगा तभी करंट मैक्सिमम होगा, और ये मिनिमम होने के लिए इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ये मिनिमम होने के लिए नेगेटिव हो नहीं सकता, तो मिनिमम इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तो अब आप देखिए, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब अंडर रूट NR इज इक्वल टू, यहां से देखिए, अंडर रूट NR इज इक्वल टू अंडर रूट MR। अब दोनों ओर से स्क्वायर कर दीजिए तो NR इज इक्वल टू MR, यानी कि आप देखेंगे R इज इक्वल टू NR, यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू NR बाई, यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तभी किसी मिक्स्ड ग्रुपिंग में आपकी करंट मैक्सिमम होगी। जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तभी मिक्स्ड ग्रुपिंग में आपकी करंट मैक्सिमम होगी। अब गौर से देखिए, मैं कट करने वाला हूँ, 1 मिनट सुनिए, लास्ट का 1 मिनट, लास्ट का 1 मिनट। इस सेशन में हम लोग क्या सीखे? अगर जीवन में इस तरीके से आप बना लीजिएगा ना, तो कोई भी बुलंदी आप पा सकते हैं। देखिए, ऐसा है, एक्सेप्शनल टैलेंट की जरूरत नहीं होती है, इंटेलिजेंट इतिहास नहीं रचते हैं, इंटेलिजेंट इतिहास रचते हैं। इंटेलिजेंट, धीरे धीरे आपको चलना पड़ता है, ठीक है ना? आपको कंसिस्टेंट एफर्ट मारना पड़ता है, ठीक है? तो अब आप देखिए, इस सेशन में आपने क्या सीखा, पहले ये देखिए। इस सेशन में आपने सीखा सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग। उसके पहले आपने सीखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की जरूरत क्यों है, टू गेट मोर करंट। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी, ये बात सीखा। अगर सेल नहीं है तो कौन सी ग्रुपिंग बेटर है, अगर सेल पुरानी है तो कौन सी ग्रुपिंग बेटर है, और मिक्स्ड और तीनों ग्रुपिंग में करंट कैसे निकालेंगे। इधर देखिए, तीनों ग्रुपिंग में करंट कैसे निकालेंगे। और साथ में एक बात आपने और सीखा कि मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट तब होगी जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, कट कर दीजिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है ना?